अस्सलाम वालेकुम जी। मायरा हाशमी एक नए मौजू के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, कल से पीपल्स पार्टी टॉप ट्रेंडिंग में दिखाई दे रही है और तमाम सोशल मीडिया महाज की बात करें तो वहां पर पीपल्स पार्टी इंतहाई सरगर्म दिखाई दे रही थी। सोचा आप सबको बताया जाए कि पीपल्स पार्टी को जो ट्रोल किया जा रहा है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मबैन जो इख्तलाफात दिखाए जा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, ये मेरा फर्ज था कि आप सबको इससे आशना किया जाए। तो चलिए वीलॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। कल अचानक से बिलावल भुट्टो जरदारी ट्विटर से अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर देते हैं और प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ एक यादगार तस्वीर जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा देते हैं। तो दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हैं। उससे पहले ही यूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है दुबई के लिए शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ रवाना हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ देर बाद पता चलता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा भी दुबई के लिए रवाना हो गई और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। और आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह क्या रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम को सरप्राइज देने जा रही है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। जनाब, एक तरफ नून लीग जो है दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कर रही है और पीपल्स पार्टी एक तरफ अकेली रह गई है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद पीटीआई के साथ हो जाए, लेकिन कैसे हो जाए जब एक तरफ हम लोग सोचते हैं कि पीटीआई के तमाम सीनियर कारकुनान इस वक्त जेल में है और उनके तमाम कारकुनान को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। तो ऐसे में इत्तेहाद कैसे मुमकिन होगा? इलेक्शंस आने वाले हैं और इंतखाबात से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी में एक वाज़ेह और बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। आज के बिलावल को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साथ नहीं चाहिए। आज के बिलावल को सियासत का एक्सपीरियंस है। आज का बिलावल मैच्योर हो चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी जिस पोजीशन पर है वो सिर्फ और सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से है। आज तक जितनी भी सियासत की क्लासें ली है वो मुफाहमत के बादशाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीखी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी में एक इनकलाब दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी में मुझे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ड्राइंग रूम की सियासत को गलियों कूचों में जो है वो लेकर आए थे और दूसरी जानिब जितने भी इलेक्टिबल्स थे उनको सियासत से दूर कर दिया था। और आज वही बातें बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं कि हमें इलेक्टिबल्स की सियासत मंजूर नहीं है और अब बंद कमरों में बैठकर सियासत नहीं होगी, सियासत अब आज का नौजवान करेगा। इसमें क्या इख्तलाफात राय है ये तो सबको नजर आ रहा है। कल जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसमें बताया कि बिलावल को अभी और सियासत सीखने की ज़रूरत है और वो जाहिर बात है अपने वालिद से ही सीखेंगे। वो कहते हैं ना, खतरों का खिलाड़ी जरदारी और एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब की सियासत को आज का कोई सियासतदान जो है वो समझ ही नहीं सकता और ना ही उसे क्रॉस कर सकता है। जरदारी साहब बहुत आगे का सोचता है। लेकिन अगर बात करें बिलावल की तो आज के बिलावल में एक जुर्रत दिखाई दे रही है। आज के बिलावल में कुछ कर दिखाने का अज़म दिखाई दे रहा है। आज का बिलावल इंतहाई समझदार हो चुका है और बिलावल बेरोजगारों को रोजगार देना चाह रहा है। बिलावल आज के नौजवानों को जो है बेहतर जॉब्स के मौके फराहम करना चाहता है। आज का बिलावल तमाम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए इंतहाई पुरअज़म है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? उन्होंने ये बात बता दी। उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि अब जितने भी हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अब हमारे जितने भी बुजुर्ग सियासतदान हैं उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उन्हें जो है रिटायर्ड हो जाना चाहिए और वो घरों में बैठे अब सियासत हम नौजवानों को करने का मौका दे। हम पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। अब हमें पता चल जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी यकीनन भुट्टो खानदान का वारिस है और उनमें वो अज़म दिखाई दे रहा है जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद में था, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद में था। मुझे समझ नहीं आ रही कि बिलावल में ऐसी तब्दीली कैसे आ गई और आने वाला वक्त
लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। और जितने भी नौजवान हैं वो साथ देंगे बिलावल का। क्यों साथ देंगे? कि उनके देखने वालों को नजर आ रहा है कि बिलावल कुछ करना चाहता है। और अगर हम लोग बात करें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, तो यकीनन ये उनके लिए एक परेशानी की बात इसलिए है कि उनका एक ही एक बेटा है और वो नहीं चाहते हैं कि बिलावल एस्टैब्लिशमेंट से टकराए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से टकराने वालों का हाल सब जानते हैं, सब जानते हैं। सबको पता है कि तमाम जितने भी हमारे माजी के बड़े बड़े सियासतदान जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहते थे, उनके साथ क्या हुआ एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराने के बाद। वो उन्हें बिलावल की सिक्योरिटी जरूरी है। वो चाहते हैं कि बिलावल सियासत करे, लेकिन एक लिमिट में रह के सियासत करे। बिलावल खुलकर जो है वो ना खेले सियासत में आकर। अब देखना बाकी ये है कि बिलावल क्या करते हैं। अब तमाम पूरी फैमिली जो है इस वक्त दुबई में मौजूद है और पता चल जाएगा कि आगे सियासत में क्या होने जा रहा है। और ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि आगे मुस्तकबिल में सियासत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने करनी है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करनी है। यकीनन ये तमाम लोग ही जानते हैं कि आज का नौजवान चाहता है कि उनके मुल्क को जो है नौजवान लीडर मिले, और सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वक्त इस सूरत हाल में सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी के और कोई नहीं है। तो हम दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान का वही लीडर आए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, जो कि हमें मुश्किलात से बाहर निकाले। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप भी अपनी राय से हमें लाजमी जो है आगाह कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ कर दिखाने का अज़म रखते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान मायरा हाशमी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।